वर्जन है आपको एक्सेल 2007 एंड एक्सेल 2013 दोनों वर्जन में आपको सिखाऊंगा। जतिन जी लग रहा है आपने हेडफोन यूज किया है, आवाज इको हो रही है, शायद हेडफोन यूज कर लीजिए वरना म्यूट कर लीजिए। अच्छा सर, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने स्पीकर फोन करे हुए, मैं हेडफोन पे आया। तो किस मैं जतिन जी बोल रहा हूँ, जतिन जी लग रहा है। हाँ जी सर, मैंने कर लिया। अगर कुछ पूछना होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो आपका 2013 ये आपका एक्सेल 2013 का वर्जन है, तो मैं आपको दोनों वर्जन सिखाऊंगा। 2007 हमारा लर्निंग पर्पज से बेस्ड है और हर जगह अवेलेबल है, और 2013 हमारा नया वर्जन है क्योंकि फ्यूचर में मुझे इसी पे काम करना है, इसलिए मैं आपको दोनों वर्जन सिखाऊंगा। सबसे पहले हम एक्सेल आपके सामने खुला हुआ है, अभी एक्सेल पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फीचर्स के बारे में। तो नॉर्मल है कि आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है कि सेल किसे कहते हैं, इसको रो कहते हैं, इसके कॉलम कहते हैं, इसको सेल कहते हैं, इसको सीट कहते हैं, फाइल है, फाइल ओपन कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, ये जनरली आपको आता होगा और आना ही चाहिए। लेकिन हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी लिमिट देखते हैं कि इस फीचर्स की लिमिट क्या है। जैसे आप बाइक के लेते हो तो आप स्पीड लिमिट देखते हो कि इसकी स्पीड लिमिट क्या है। उसी तरीके से हम कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसका हमें लिमिट को देखना चाहिए कि इसकी लिमिट क्या है। तो अगर मुझे इस पर्टिकुलर एक्सेल की लिमिट पता करना है, लिमिट मतलब ये है कि हमारे पास कितने रो है और कितने कॉलम है, एवरीथिंग, कितने रो कितने कॉलम है, हम कॉलम को कितना बड़ा कर सकते हैं, एक सेल में कितना टाइप कर सकते हैं, एवरीथिंग, कितने प्रिंटेड पेज ब्रेक हो सकते हैं, कितना नेम डिफाइन हो सकते हैं, एवरीथिंग मुझे पता करना है इसकी लिमिटेशन क्या है। तो देखिए एक्सेल के बारे में अगर आपको जानना है तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, एक्सेल में ही एक्सेल की पूरी इंफॉर्मेशन है। अगर आप चाहते हो कि एक्सेल की पूरी इंफॉर्मेशन ना निकालना, तो आपके एक्सेल के अंदर में ही अवेलेबल है सारी की सारी इंफॉर्मेशन। कैसे निकालोगे इसको? इसको निकालने के लिए जस्ट आपको F1 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड का। अगर F1 प्रेस होने नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपके पास एक क्वेश्चन मार्क बन के आएगा, ये हेल्प होता है, इस हेल्प पे क्लिक कीजिए और ये आपका विंडो आएगा जिसमें सर्च होगा। सर्च में आप सर्च कीजिए लिमिट, LIMITS, लिमिट्स, दैट एंटर मारिए। सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना, ब्रेक तो नहीं हो रही है ना? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर वॉइस है। सबसे पहला यहाँ पे आता है एक्सेल स्पेसिफिकेशन एंड लिमिट। जैसे आपने सर्च किया तो जो सर्च रिजल्ट में सबसे पहला आएगा लिमिट्स पे, इस पे क्लिक कीजिए। ये आपके एक्सेल के हर एक फीचर के साथ उसका लिमिट है। जैसे देखिए ओपन वर्कबुक, कि एक बार में से आपने एक फाइल ओपन कर रखा है ना, ऐसे कितनी की फाइलें ओपन करके रख सकते हो। उसी तरीके से वर्कशीट की साइज, कितने कॉलम, कितने विड्थ है, कितना रो है, कितने। अब इसको एक बार आप कैजुअली पढ़ लीजिएगा, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि आप इसको एक एक करके रट्टा मारिए, लेकिन हाँ एक बार इसको कैजुअली पढ़ लीजिएगा, सही रहेगा। अब ये तो सही है। अब दूसरा सवाल इसमें ये उठता है कि हम क्यों पढ़े, हमें क्या जरूरत है इसके जानने से। ठीक है सर, कि हमें क्या जरूरत क्या है इसको जानने से, कि हम क्या करेंगे जान की कॉलम की विड्थ कितनी है, कि 275 कैरेक्टर, मतलब कि हम इसको जितना बड़ा करना हो बड़ा हो जाएगा, इसकी लिमिट जानने से क्या जरूरत है, जहां तक रुक जाएगा वहां तक रुक जाएगा। एक सेल में हम एक कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, जो नंबर कंटेन यहाँ दे रखा है 32,767, यहाँ क्या जरूरत क्या है खामखा इतना रट्टा मारने से। इसलिए देखिए नॉर्मल एक्सेल में भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी खास, लेकिन वीवीए में जरूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि कल के डेट में आपको कोई वीवीए प्रोग्राम आपने लिखा है
और आपको वीवीए प्रोग्राम में क्या होता है कि हर एक चीज को कैरेक्टर के हिसाब से लिखना होता है। अगर आपने कैरेक्टर के हिसाब से मतलब आपने मान लीजिए कि आपको कॉलम विड्थ करना है, आप कॉलम विड्थ का आपने कोड लिखा है कि रेंज a बाई a डॉट कॉलम विड्थ, आपको बहुत बड़ा कॉलम चाहिए, आपने क्या किया कि 500 डाल दिया कि कॉलम विड्थ इक्वल टू 500 पर्टिकुलर नंबर डालना होता है, कॉलम की विड्थ कितनी होगी, और आपने 500 डाल दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 500 तो इसकी लिमिट से ज्यादा है, तो वहां पे आपको एरर आ जाएगा, वहां पे समझना मुश्किल हो जाएगा कि एरर किस लिए आ रहा है। तो वीवीए प्रोग्रामिंग करोगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा जरूरी कि वीवीए प्रोग्रामिंग में ये सब की जरूरत पड़ती है, आपको नॉर्मल एक्सेल में इसकी जरूरत पड़ेगी। कैसे? अब कभी कभी लोग हम पूछते हैं, हम लोग इफ फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ, कभी लोग पूछते हैं कि हम एक सेल में कितने इफ लगा सकते हैं, कितनी बड़ी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका जवाब है कि जब तक फॉर्मूले का लेंथ, जैसे अपने हमने इफ लगाया, इसमें क्या लिखा इक्वल आई एफ एंड ब्रैकेट ओपन, ये कितना हुआ 4 हो गए। ऐसे 32,767 कैरेक्टर नहीं हो जाते हैं तब तक हम यहाँ पे फॉर्मूले डाल सकते हैं, उतने फॉर्मूले डाल सकते हैं। तो ये लिमिटेशन आपको बहुत सारी जगहों पे हेल्प करती है, इसलिए आपको एक्सेल की लिमिटेशंस के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है सर? ठीक है जी। आगे बढ़ते इसमें हम आगे बारी आती है एक्सेल की हेल्प की। हम लिमिटेशन के बारे में जानेंगे, आप लिमिटेशन को पढ़ लीजिएगा सर, कल की क्लास से पहले एक बार लिमिटेशन को बैठ के और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ये जरूरी है सर। अब बारी आती है कि मुझे अगर किसी फीचर के बारे में पता करना हो तो कैसे पता करें, कोई ऐसा ऑप्शन एक्सेल के अंदर में कमांड में अवेलेबल है, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, वो आइडिया पता करना है, कैसे पता कर सकते हो? तो सिंपल तरीका है कि आप उस पर कर्सर रखो, कर्सर रखते ही नीचे आपका स्क्रीन टिप्स आता है, इसको पढ़ो। अगर इससे भी समझ में नहीं आता है तो नीचे क्या लिखा हुआ है कि प्रेस F1 फॉर मोर हेल्प, तो आप अपने कीबोर्ड का F1 प्रेस कर दो। F1 प्रेस करते ही आपका जो एक्सेल हेल्प खुल के आएगा और उसमें उसी पर्टिकुलर ऑप्शंस के बारे में डिटेल में लिखा होगा, तो मोस्टली का यहाँ पे आपको आ जाएगा। अब बोलेंगे सर एक्सेल हेल्प में तो हम देखते नहीं, हम तो गूगल पे जाके सर्च करते हैं। देखिए आप गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, कुछ जनरली हम लोग गूगल में ही सर्च करते हैं। कल के डेट में अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम गूगल पे जाते हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, बात सही है, गूगल पे मिल जाता है। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं, जो गूगल पे सोल्यूशन मिलता है वो सोल्यूशन जरूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि गूगल पे जो चीजें डालते हैं और हम जैसे आप जैसे अपने ब्लॉग में डालते हैं, जरूरी नहीं है कि हर कोई सही ही है, गलत भी हो सकता है। ठीक है सर? एक सेकंड होल्ड करिएगा। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ सर, तो मैं बता रहा था कि गूगल पे जो चीजें डली होती है वो जरूरी नहीं है कि सही हो, क्योंकि उस पर हम जैसे आधे से लोग डालते हैं। इसलिए किसी भी कभी भी अगर आपको कुछ चीज का सोल्यूशन चाहिए तो आप एक्सेल हेल्प पे ही ढूंढिए, एक्सेल हेल्प ही सही है। क्योंकि एक्सेल हेल्प जो है आपका वो उसने वो देता है जो जिसने कंप्यूटर जिसने बनाया है, जो एक्सेल जिसने बनाया है, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइडर है वो डालता है, तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो हमेशा आप जो है सॉल्यूशंस को पहले एक्सेल हेल्प में ढूंढिए, जब एक्सेल हेल्प में आपको नहीं मिलता है उसके बाद जो है आप जो है अदर सोर्स के लिए जाए। ठीक है सर? ठीक है। अब दूसरी बात आती है शॉर्टकट की। आज की जो क्लास आपकी है वो शॉर्टकट हैंडलिंग की क्लास है।
कि किस तरीके से एक्सेल में शॉर्टकट के जरिए वर्क करोगे। तो बहुत सारे लोग क्या है ना, कुछ काम से मान लीजिए कि इतने पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, मान लीजिए मुझे इसको कॉपी करना है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, या फिर इस पे, यहाँ देखिए कॉपी करने का कमांड आपको यहाँ पे होता है, इस पे क्लिक कीजिए और जहां पे पेस्ट करना है फिर यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कीजिए। तो इस काम को बहुत सारे लोग अपने कीबोर्ड के जरिए करते हैं, जिसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी और जहां पेस्ट करना है वहां पे कंट्रोल वी। तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी आपका क्या है, शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट के जरिए काम करने से क्या होता है कि आपकी नॉर्मल माउस के जरिए जो आप काम करते हो और आप कीबोर्ड के जरिए काम करोगे तो उसमें 30% आपका, 20 से 30% ऐसा लोगों ने सर्वे निकाला है कि स्पीड आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं शॉर्टकट के जरिए ही काम करना। तो शॉर्टकट के जरिए काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए कि किस ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है। तो आपको ये पता करना है कि किस ऑप्शन का शॉर्टकट क्या है। तो जो 2-3 तरीके हैं, पहला तरीका है कि उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे अपना कर्सर ले जाइए। जैसे मैं कर्सर ले गया तो आपको यहीं पर दिख रहा है कंट्रोल प्लस सी, मतलब कि कॉपी के लिए हमने कंट्रोल सी यहां रख रखा है। ठीक है, ऐसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप उसी पे कर्सर रखिएगा, कर्सर रखते ही आपको पता चल जाएगा कि उसका शॉर्टकट क्या है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको इसकी एक लिस्ट चाहिए। जैसे आपने इसकी एक्सेल सेटिंग की हेल्प ली है, ऐसी आपको एक चाहिए, आपको हेल्प एक्सेल हेल्प की चाहिए। तो उसके लिए आपको वापस एक्सेल हेल्प पे जाना पड़ेगा। F1 प्रेस कीजिए और फिर इसमें सर्च कीजिए लिमिट, LIMITS। सर आप लोगों को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आप लाइव हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जैसे मैंने सॉरी यहाँ पे मैंने शॉर्टकट था, तो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट सर्च किया, तो सबसे पहला आपका आ गया शॉर्टकट, एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शंस की। याद रखिएगा जहां पे लिखा हो एक्सेल शॉर्टकट एंड फंक्शंस की, उसी को क्लिक कीजिएगा। शॉर्टकट से और भी बहुत सारी चीजें आएंगे आपको। तो सबसे पहला आया एक्सेल शॉर्टकट्स एंड फंक्शंस की, इस पे मैंने क्लिक करवा। क्लिक करते आप देखिए कि की एंड उसका डिटेल आपको यहाँ दिख गया। जितने भी एक्सेल शॉर्टकट है, डायरेक्ट शॉर्टकट है, वो सारे के सारे यहाँ पे आपके अवेलेबल है। लेकिन इसको यूज कैसे करोगे, इसका रट्टा मारने से तो याद नहीं होगा आपको, याद उसको एक बार लो और रट्टा मार लो संस्कृत की श्लोक की तरह। क्या सर? हाँ जी। तो इसको याद कैसे करोगे? जब तक इसको आप यूज नहीं करोगे तब तक इसको आप याद नहीं, माने जब तक इसको यूज नहीं करोगे तब तक इसको आप नहीं कर सकते हो। यूज मतलब कि एक एक करके आप इसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तब तक इसका आप नहीं कर सकते। यूज कैसे करो? तो हम बच्चों को सलाह देते हैं कि आप लोग ऑफिस के अंदर में आपके पास ऐसा टाइम होता होगा जिसके लिए जहां पे आपका काम हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि काम ऐसा है कि डेडलाइन वाला काम हो कि कल ही करना है, अभी कभी करना है। कुछ ऐसे टाइम होंगे जहां पे आपके पास काम कम होंगे। जहां पे काम कम होंगे उस समय पे उस सिचुएशन में आप ये कर सकते हो कि आप जो काम आप माउस के जरिए करते हो उसी काम को कीबोर्ड के जरिए, मतलब कि पूरी तरह से आप काम को इग्नोर कर सकते हो कीबोर्ड के जरिए। माउस को बिल्कुल यूज मत करो। 2 घंटे का टाइम निकालो ऑफिस के अंदर में, जिस समय आपके पास काम कम हो, और पूरे काम को कीबोर्ड से करो, माउस का बिल्कुल यूज मत करो। आपको मैं वो 2 घंटे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि शुरुआत में आपका काम थोड़ा स्लो चलेगा, क्योंकि आपको एक एक की को ढूंढना पड़ेगा। तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी, इसलिए वो टाइम चूज करो जिस टाइम पे आपके पास काम कम हो। ठीक है सर? ठीक है।
धीरे धीरे 2 घंटा जो है आपका पूरा का पूरा दिन बन जाएगा। अब यहां पे बात ये आती है कि मैंने आपको सलाह तो दे दिया कि सर आप बिना कीबोर्ड के जरिए, बिना माउस के जरिए काम करो, पूरा काम कीबोर्ड से कीजिए। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाएगा इसमें। छोटा सा प्रॉब्लम क्या होगा कि प्रॉब्लम इसमें ये होगा कि हर काम आप माउस से नहीं कर सकते। मतलब कि आपका जो काम है उस हर काम को आप माउस से नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे इस पे कलर अप्लाई करना है, तो कलर अप्लाई करने के लिए हमें कीबोर्ड से नहीं, माउस, मतलब कि हर काम को कीबोर्ड से नहीं कर सकते, उसका डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आपको कलर अप्लाई करने का कोई डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको कलर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माउस यूज करना ही पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है आपके, जो अगर जैसा ऐसा ऑप्शन जिसके शॉर्टकट अवेलेबल नहीं है आपके पास, उस काम को आप जो है कीबोर्ड के जरिए कर सकते हैं। जहां जहां माउस के जरिए पहुंच सकते हो वहां कीबोर्ड के जरिए भी पहुंच सकते हो। कैसे? अपने कीबोर्ड का अल्ट की दबाओ। जैसे आप कीबोर्ड का अल्ट की दबाते हो तो अल्ट की दबाते ही आप देखिए ऊपर मेनू बार जो आपके सामने दिख रहे हैं, वो हर एक मेनू बार पे आपको यहाँ पे एक की दिख रहा है, जैसे H फॉर होम। अगर मैं अपने कीबोर्ड का H दबाऊंगा तो आप देखिएगा कि मेनू बार के अंदर जितने भी की है वो सारे के सारे आपके हाईलाइट हो। कलर करना है तो अगेन H दबाया, कलर अप्लाई किया और एंड। इसी तरीके से मान लीजिए बॉर्डर अप्लाई करना है तो अपने कीबोर्ड का ऑल्ट की प्रेस करूंगा, बॉर्डर होम के अंदर में है तो H दबाऊंगा, B फॉर बॉर्डर, देखिए यहां पे B आ रहा है, फिर B दबाया और यहाँ पे ऑल बॉर्डर अप्लाई करना तो A है तो यहाँ पे A दबाया। तो फर्स्ट टाइम दिक्कत हुआ, सेकेंड टाइम मुझे याद हो गया कि कलर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए होता है कि अल्ट HBA। तो इस तरीके से हर एक ऑप्शन जो आपको चाहिए, जरूरी है कि वो एक्सेल होम में हो। इंसर्ट में है तो इंसर्ट के लिए एन दबा दिया, इंसर्ट के सारे ऑप्शन आ गए। वापस पेज लेआउट के लिए पी दबाया, पी नहीं था एम, सॉरी, अब पी है, सॉरी पी के अंदर आएंगे सारे के सारे। ये पूरे के पूरे काम आप कीबोर्ड के जरिए कर सकते हो ऑल्ट की से। सर समझ में आया सर ऑल्ट की का यूज? हाँ जी सर, आ गया। एक बार रिपीट कर दीजिए सुजीत जी। जस्ट ऑल्ट की प्रेस कीजिए आपका कीबोर्ड का, ऊपर देखिए मेनू बार में सारे के सारे मेनू बार एक्टिवेट आ रहे हैं आपके यहाँ पे। हर किसी के सामने एक लेटर है जी, बस उस लेटर को फॉलो करना है आपको। मान लीजिए होम मेनू में जाना है तो एज दबाइए, तो होम मेनू के जितने भी माने ऑप्शंस है सबके सामने आप देखिए कि एक एरो ए आ गया है, एक लेटर आ रखा है। जो ऑप्शन अप्लाई करना है जस्ट उस ऑप्शन के सामने जो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका लेटर, उस लेटर को अप्लाई कर देना। सर मान लीजिए अगर फॉन्ट चेंज करना है, आप जरा नाम लिखिए। फॉन्ट के लिए देखिए फॉन्ट के लिए FF है, हाँ जी, FF है ना, हाँ जी। FF दबाइए, आपके तो फॉन्ट के अंदर चला जाएगा। और जो फॉन्ट चाहिए वो टाइप की, जैसे मुझे चाहिए एरियल, एरियल टाइप किया, आ गया एरियल, एंटर मार दो, अप्लाई हो गया, इस पे एरियल फॉन्ट अप्लाई हो गया। सर फॉर एग्जांपल अगर आप लिखें कुछ भी फ्लावर करके और आप इस पे करें ऑल्ट HFF तो ये चेंज कर देगा। हाँ, जैसे जो भी सिलेक्टेड एरिया है, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा सुजीत, अब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना, कैलेवरी है ना, इसको फॉन्ट चेंज करना है एरियल बोल्ड में, तो मैं अल्ट एज किया, देन FF इसके अंदर चला गया तो एरियल। अब इसमें देखिए यहाँ पे एरो, डाउन एरो की प्रेस करोगे तो आ जाएगा एरियल ब्लैक और एंटर प्रेस करोगे। ठीक है सर? तो सर ये जो ऑल्ट फंक्शन है
इसमें जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये सारे जो भी ऊपर फंक्शंस हैं वो एक्टिवेट होते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आ गया, आगे बढ़ूं। हाँ जी। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ये आता है कि अगर हमारे पास ये है कि अगर मुझे राइट क्लिक करना हो तो कैसे करूंगा। तो आपके पास अगर डेस्कटॉप है, लैपटॉप में तो राइट क्लिक के लिए होता ही होता है बटन, लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप देखिए आपके कंट्रोल और ऑल्ट के बीच में राइट क्लिक का एक बटन, एक एरो की का निशान होगा, वो आपका राइट क्लिक। ठीक है सर? ठीक है। हम्म, हाँ जी सर। आप राइट क्लिक, आपको यहाँ पर राइट क्लिक आ जाएगा। अर्पित जी आपको मिल गया? एक बार रिपीट कर दिए सुजीत जी। सर अगर आपको राइट क्लिक करना है ना तो ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में एक एरो की का निशान होगा, देखिए कीबोर्ड में अपना, एंटर के नीचे शिफ्ट के बगल में एक लिस्ट बना है, उस पर एक एरो का निशान है, हाँ जी। उस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट क्लिक जैसे हमने किया तो ये आपके राइट क्लिक के सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आप देखिए कि जितने भी ऑप्शन है, कट कॉपी पेस्ट दिख रहा है, तो उसमें हर एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, अंडरलाइन है। जैसे कट में टी के नीचे है, कॉपी के नीचे सी के नीचे है, ये सारे आपके शॉर्टकट है। मतलब मुझे अगर फॉर्मेट सेल पे क्लिक करना है तो मैं माउस या कर्सर ले जाने की जरूरत नहीं है, या एफ के नीचे अंडरलाइन है ना, तो कीबोर्ड के अंदर एफ प्रेस करूंगा तो हमारा फॉर्मेट सेल आ जाएगा। ठीक है, जस्ट राइट क्लिक एंड एफ, आपका फॉर्मेट सेल। ऐसे फॉर्मेट सेल का एक शॉर्टकट भी है, Ctrl+1। तो अब यहां पे अगर आपको इसके अंदर जाना है तो नॉर्मल टैब यूज करो, टैब एरो की से इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको अलाइनमेंट में मतलब कि इस पे क्लिक करना है तो कंट्रोल टैब यूज करो, अगेन टैब से अंदर मूव करोगे और कंट्रोल टैब से आगे अगली टैब में, देन अगली टैब। वापस आना है तो किसी भी ऑप्शन में अगर आप शिफ्ट लगा देते हो तो रिवर्स हो जाता है। जैसे कि आपने छोटा लेटर लिखा है, उसमें शिफ्ट लगा दिया तो बड़ा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो कंट्रोल टैब से आपका आगे बढ़ता है तो कंट्रोल टैब के साथ शिफ्ट मतलब कंट्रोल शिफ्ट टैब करोगे तो पीछे हो, कंट्रोल टैब से आगे, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे, कंट्रोल टैब से आगे एंड कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे। ठीक है, और नॉर्मल टैब से अंदर चले जाओ। और जो ऑप्शन यूज करना है उस ऑप्शन के साथ अंदर नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, बटन दबा दो। जैसे रैप टेक्स्ट में डब्ल्यू का एक स्पेस मार दो तो आ जाएगा, या फिर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू कर दो, डब्ल्यू के नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे मर्ज है तो एक का टैब लेके मर्ज को हाईलाइट करो, नहीं तो एम के नीचे अंडरलाइन है, एम दबा दो तो क्लिक हो जाएगा। ठीक है सर? ठीक है सर। जी। गुप्ता जी समझ में आया? हाँ जी। ओके, इस तरह से कर सकते हो। अब कर्सर मूव करने के लिए, जैसे कर्सर आपका भी मान लो कहीं कर्सर है, इस कर्सर को मूव करना है तो उसके लिए आप एरो की यूज करते हो कि डाउन की, अप की, लेफ्ट राइट, डाउन अप, एरो की मूव करते हो। मान लीजिए इन फ्यूचर में आपका एरो की खराब हो गया या फिर वर्क नहीं कर रहा है आपका, उसके कारण से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उस केस में आप क्या करें? जब आपका एरो की फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है तो उस केस में कर्सर मूव कैसे करोगे? आपके पास दो ऑलरेडी की है, अगर डाउन करना है तो एंटर यूज कर सकते हो, आगे बढ़ना है तो टैब यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैंने बताया कि शिफ्ट हमेशा रिवर्स से काम करता है। अगर एंटर कर रहे हो तो नीचे आ रहा है, अगर ऊपर ले जाना है तो शिफ्ट एंटर करोगे तो आपका ऊपर चला जाएगा, एंटर से नीचे और शिफ्ट एंटर से ऊपर। ठीक है सर? तो आपका डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, एंटर एंड शिफ्ट एंटर। उसी तरीके से आगे टैब से आगे बढ़ता अभी है। आपने
सर अभी जो आपने शॉर्टकट्स बताए थे F1 में जाके, उसमें हाँ। ये सब लिखा हुआ है जो आप नहीं, बता रहे हैं? ये चीज नहीं लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो तो बताया नहीं आपको मैं। जो नहीं लिखा हुआ वो बता रहा हूँ। अच्छा। एंटर से नीचे कर रहे हैं और शिफ्ट एंटर से हमारा ऊपर जा रहा है। टैब से आगे बढ़ रहे हैं और शिफ्ट टैब से हमारा पीछे आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए कि आपका कीबोर्ड ही वर्क नहीं कर रहा है, कीबोर्ड ही आपका आउट ऑफ वर्क चला। अब आपको काम करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है, कुछ टाइप करना है तो आपके पास सिस्टम के अंदर में ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अगर विंडो 8 है तो आप ढूंढ लो, अगर विंडो 7 है तो आपको एसेसरीज में इजी टू एक्सेस के अंदर मिलता है, या वहां भी ढूंढ सकते हो। इसको वर्चुअल कीबोर्ड भी कह सकते हो, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब इस पे हम क्लिक करेंगे और इसका यूज कर सकते हैं। माउस, मतलब अगर आपके पास कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है तो कीबोर्ड से काम कर सकते हो। आपके पास कीबोर्ड नहीं है तो आप माउस से काम कर सकते हो। ठीक है सर। ये सर ये ऑन स्क्रीन F1 में कीबोर्ड जाके कौन सा विंडो है आपके अ, पास? सर मेरे पास है 2010 एक्सेल। ये विंडो कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम सर विंडोज तो सर देखना पड़ेगा। एक्सपी है। ये देखो ना, एसेसरीज के अंदर जाओ, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज, हाँ उसके जी। अंदर इजी टू एक्सेस। हाँ जी, ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज। हाँ जी, उसके बाद इजी टू एक्सेस, इजी टू एक्सेस। उसमें देखो हाँ ऑन स्क्रीन जी, कीबोर्ड। ठीक है, हाँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है सर, ठीक है सर। इसका यूज कर सकते हो। अब बात यहाँ पे आती है कि आपने शॉर्टकट तो एक्सेल की शॉर्टकट्स के बारे में सीख लिया। अगर आपको आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, डेस्कटॉप को कैसे लाया डायरेक्ट, या फिर फाइल को कैसे ओपन करे, फाइल को रिनेम कैसे करे बिना माउस का, तो उसके लिए भी आप चाहो तो विंडो बटन के साथ F1 दबाओ डेस्कटॉप पे जाके, तो आपको जो हेल्प आएगा वो विंडो का हेल्प आएगा। जैसे आपने एक्सेल हेल्प में जाके सर्च किया था शॉर्टकट, ऐसे आप यहां भी सर्च करोगे शॉर्टकट तो आपको विंडो का शॉर्टकट मिल जाएगा। विंडो का ही नहीं, आपको जिस ऑप्शन का शॉर्टकट चाहिए, जैसे वर्ड का चाहिए, एक्सेस का चाहिए, वो सबका यूज कर सकते हो। ठीक है सर। अभी तो प्रॉब्लम है लग रहा है मेरे इसमें, इसलिए नहीं आ रहा। अब में आ जाएगा। ठीक है सर।